रमेश और उसके भाइयों को अपने परिवार के बिगड़ते हालातों की कोई खबर ही नहीं थी। इसी तरह 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। हिमानी और उसके परिवार वाले उसी बोगी में थे। हिमानी की बहुएं रोज गांव में जाकर भीख मांगने लगी और अपना गुजारा चलाने लगी। एक शाम हिमानी और उसकी बहुएं बोगी के बाहर बैठे थे और कमलेश बोगी में अकेला ऊपर वाली सीट पर लेटा हुआ था। तभी अचानक वो सीट कमजोर होने के कारण टूट जाती है और कमलेश धड़ से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद कमलेश की वहीं मौत हो जाती है। उसकी चीखती आवाज सुनकर हिमानी और सब अंदर आते हैं। ससुर जी। सब कमलेश के पास आकर उसे जगाने लगते हैं, पर कमलेश तो मर चुका था। तभी वहां रेलवे के कुछ कर्मचारी आते हैं। अरे ये तो मर चुके हैं। ये सुनकर हिमानी और उसकी बहुओं के होश उड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कमलेश जी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कमलेश जी उठिए ना, कमलेश जी। पति और ससुर की मौत देखकर हिमानी और उसकी बहुएं खूब रोने लगती हैं। दर्द का ऐसा मंजर देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। तभी रेलवे कर्मचारी हिमानी और उसकी बहुओं को उस बोगी से बाहर ले आते हैं और जैसे तैसे रमेश और उसके भाइयों से संपर्क करके रमेश और उसके भाइयों को उनके परिवार की सारी परेशानियों के बारे में बताते हैं। ये सुनकर पांचों भाई तुरंत अपने गांव अपने परिवार के पास आते हैं। रमेश बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे पिताजी। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमारे परिवार यहाँ इतनी तकलीफ में था और हमें इस बात की खबर ही नहीं थी। इस गांव ने हमें बहुत तकलीफ दी है माँ। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। चलिए अब हमें सब शहर में रहने चलते हैं। तभी रमेश और उसके भाई अपनी पत्नियां और मां को लेकर शहर आते हैं और वहां एक बड़ा सा किराए का मकान लेकर शहर के कारखाने में काम करके अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, गरीबी का जीवन इतना आसान नहीं होता। गरीब को अपने जीवन में हर समय काफी मुश्किलों का सामना और काफी मुश्किल भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए अगर आप इस काबिल हैं कि आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो जरूर किसी ऐसे परिवार की हमेशा सहायता कीजिए जिन्हें सच में मदद की जरूरत हो, क्योंकि हमारा एक कदम किसी के जीवन में खुशियां लाने का जरिया बन सकता है।